बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यासकारी पुस्तिका से इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुओं के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ठीक है, तो पहला इसमें प्रश्न दिया हुआ है, देखो का निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, तो देखो सीमेंट मानव निर्मित है, साबुन, सुई, ये तीनों ही मानव निर्मित हैं। लेकिन बच्चों जो हींग होती है ये मानव निर्मित नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, इनमें से जैव निम्नीकरणीय नहीं है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय नींबू का बीज, सूती कपड़ा, भेड़ के बाल, ये तीनों ही जैव निम्नीकरणीय हैं। एल्युमिनियम फाइल जो होती है वो जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो इसका विकल्प बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न दिया है, इनमें से प्लास्टिक का एक दोष है। तो प्लास्टिक का दोष क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, ये इसका विकल्प बात सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृतिका बनाई जाती है। तो मृतिका किससे बनाई जाती है बच्चों, चिकनी मिट्टी से। तो विकल्प आ इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखो माँ ने अथर्व से हाट यानी बाजार से निम्नलिखित वस्तुएं मंगवाई। सुई, फूल, नमक, मोजा, टमाटर, साबुन, हल्दी, कंघी, हरी मिर्च तथा केला। उपरोक्त वस्तुओं को मानव निर्मित तथा प्रकृति निर्मित वस्तुओं में छांटिए तथा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मानव निर्मित लिखना है और यहाँ पे हमें प्रकृति निर्मित यानी प्राकृतिक वस्तुओं को लिखना है। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी मानव निर्मित और कौन सी हो जाएंगी प्राकृतिक। तो देखो बच्चों, सुई है, नमक है, मोजा है, साबुन है, कंघी है, ये सारी वस्तुएं मानव निर्मित हो जाएंगी। ठीक है, और प्राकृतिक वस्तुएं या प्रकृति निर्मित वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी, फूल हो गया, टमाटर, हल्दी, हरी मिर्च और केला। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव निर्मित वस्तुएं किन क्षेत्रों से संबंधित हैं। ठीक है, ये वस्तुएं दी हैं और ये किन क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्र हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखो ईंट हो गई, ये भवन निर्माण से संबंधित हो जाएगी। कपास वस्त्र उद्योग से संबंधित हो जाएगा। खुरपी कृषि से। बर्तन घरेलू कार्य, घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं हम। एंटीबायोटिक ये औषधियाँ हैं या दवाएं इनसे कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले दिया, निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान दिए गए शब्दों से करते हुए बॉक्स में लिखिए। पॉलीएस्टर, कपास, थ्रेसर, सरिया, भोजन पकाना व पैरासीटामोल। ठीक है, तो देखो औषधि, औषधि तो हो जाएगी इसमें पैरासीटामोल बच्चों। ठीक है, सूती वस्त्र कपास से बनता है। भवन निर्माण तो सरिया से संबंधित है। कृषि कार्य तो थ्रेसर हो जाएगा इसका। घरेलू कार्य यानी भोजन पकाना हो जाएगा। इसके बाद है संश्लेषित रेशा तो पॉलीएस्टर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। ठीक है, तो पहला दिया है, देखो थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये असत्य हो जाएगा बच्चों। टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तनों पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने के काम आता है, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद फलों के छिलके की प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय होती है। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। मेलामाइन का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद है साधारण कांच बनाने में पोटेशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है, ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। ये शब्द दिए हुए हैं, जहरीली, बीमार, मच्छर, फंस, हानिकारक, मुश्किल, मलेरिया, कपड़े का थैला, कम से कम, प्रदूषित, पुनः चक्रण। ठीक है, तो ये जो रिक्त स्थान में इसमें हमें भर के इसको पूरा करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहला दिया हुआ है, प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हानिकारक, तो इसमें हानिकारक आ जाएगा, हानिकारक है। यह मुश्किल से सड़ता गलता है, ये नालियों और सीवर लाइन में फंस जाता है। ठीक है, उसके बाद इससे पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं। ठीक है, जिससे मलेरिया फैलता है, जानवर इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं, अतः हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण पर्यावरण के हित में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में दीजिए।
तो का वाला जो दिया हुआ है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से आसानी से अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उसके बाद अगला दिया हुआ है, जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं पुनः गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा इसमें बच्चों। जो पदार्थ प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। उसके बाद जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर किंतु पुनः गर्म करने पर फिर मुलायम नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगले देखते हैं, अगले दिया है देखो, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से प्राप्त कांच कहलाता है। तो बच्चों इसको फ्लिंट कांच कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधारण कांच किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मृत्तिका किसे कहते हैं? तो पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं बच्चों। जो मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं उनको मृत्तिका कहते हैं। उसके बाद है, प्रायः औषधीय साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है? तो जो औषधीय साबुन होते हैं उनमें कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिलाया जाता है। आगे देखते हैं, अपमार्जक से क्या लाभ है? ये कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं। थर्मोप्लास्टिक के दो उदाहरण लिखिए। तो पॉलीथीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, ये दो उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये स्तंभ का दिया हुआ है, इसका मिलान करना है हमें स्तंभ खा से। तो देखो पहला दिया है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन हो जाएगा पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से मिला देंगे हम इसको। स्टाइरीन, स्टाइरीन हो जाएगा थर्मोकोल से मिला देंगे इसको। उच्च ताप पर क्ले, तो ये मृत्तिका हो जाएगी। सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड फोटोक्रोमिक कांच हो जाएगा। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट को अपमार्जक भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसको मिला देंगे। आगे दिया है, कारण बताइए। फोटोक्रोमिक कांच क्यों धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपने पूर्व स्थिति यानी रंग में आ जाते हैं? ठीक है, तो इसमें देखो हम लिखेंगे बच्चों, इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है, जो धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड बनाता है। ठीक है, यानी सिल्वर और आयोडाइड में विघटित हो जाता है। फिर छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेता है। तो इस वजह से धूप में जो फोटोक्रोमिक कांच होता है वो धूप में रंगीन तथा छाया में जाने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक के प्रयोग से कपड़े अधिक साफ क्यों धुलते हैं? क्योंकि अपमार्जक साबुन की अपेक्षा जल में अधिक झाग देते हैं, इसके कारण इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।